तो दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से यूट्यूब पे ट्विटर पे एक वीडियो ट्रेंड में चल रहा है। और वीडियो एक ऐसी वारदात का है जिसमें एक वही रोड रेस का केस है। कैब ड्राइवर जा रहा होता है और ग्रीन सिग्नल पे रेड लाइट जैसी होती है वो अपनी गाड़ी रोकता है। पास में से आ रही एक स्कूटी की लड़की जिसका दिमाग सटका हुआ होता है इस कदर, पता नहीं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके आई है या फिर बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है उसका, या फिर क्या पता नहीं, किसी चीज़ के उसका दिमाग इतना ख़राब हुआ है कि उसको कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकालना था। तो अब उसको गुस्सा निकालना है तो आज का वक्त ऐसा ही है, एनजाइटी में इतने लोग रह रहे हैं, इतने एनजाइटी में हैं लोग। ठीक है, पहला पॉइंट तो मैं यही बता देता हूँ कि इतना गुस्सा बेवजह का आप किसी के ऊपर इस कदर निकालते हो, आप इंसान नहीं, आप जानवर भी नहीं हो, हैवान हो। इतना गुस्सा तो इंसान को आएगा कि वो किसी का इतना नुकसान कर देगा, बेवजह इतना नुकसान कर देगा। चलिए आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको इस टॉपिक पे आगे कुछ बताता हूँ। पहला पॉइंट मैं आपको नोट करवा दिया, दूसरा पॉइंट मैं पुलिस से रिलेटेड इस वीडियो का आपको पॉइंट नोट करवाने वाला हूँ। तो देखिए पहले इस वीडियो को अच्छे से और जानिए पूरी डिटेल कि क्या कैसे हुआ। फेसबुक खोल लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए या फिर ट्विटर, इसी वीडियो की हर जगह चर्चा है। एक लड़की और एक कैब ड्राइवर और फिर दे दनादन 20 से ज्यादा थप्पड़ की ये कहानी है। हालांकि लड़की की ओर से तो आरोप लगाए गए कि कैब ने टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन जरूरी है दूसरे पक्ष को भी सुनना। सुनिए उस रात की कहानी कि आखिर लखनऊ के अवध चौराहे पर क्या हुआ था। मैं कृष्णा नगर थाने से अपने घर के लिए जा रहा था। आलमबाग नहरिया चौराहे पे ग्रीन लाइट थी। उसके बाद मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, ट्रैफिक बहुत था, फिर रेड लाइट हो गई। यातायात का पालन करते हुए मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस मुड़ के आई। उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला, तोड़ दिया। जब तक मैं बाहर आया मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा उसने तोड़ा, 4-5 बार मोबाइल पूरा डैमेज कर दिया मेरा। फिर पुलिस प्रशासन खड़ा था, उसने भी कुछ नहीं एक्शन लिया। मैं सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि महिला पुलिस बुलाई जाए, ये मुझे क्यों मार रही है। गाड़ी का भी नुकसान हुआ है, दोनों मिरर ख़राब करे हैं और मेरा मोबाइल और मेरा पैसा था उसमें, वो भी उसने निकाला है। लगभग कितने का नुकसान हुआ था? 600 रुपये गाड़ी में कैश रखे थे, क्योंकि ओला ड्राइवर की इतनी हैसियत होती नहीं कि बस इतना ही कमा सकते। तो इस युवक के मुताबिक लड़की की गलती थी और अपनी ही गलती को ठीक साबित करने के लिए वो चाटे पर चाटे कैब ड्राइवर को जड़ने लगी। हालांकि जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें यह भी दिख रहा है कि लड़की किस तरह से सिग्नल पर धड़ल्ले से चल रही है और लेफ्ट टर्न के लिए सिग्नल ग्रीन था। थाने पे जब हमें ले गए तो हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज़ का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे वकील साहब हैदर साहब और रियाज साहब ने हमें छुटवाया। तो कौन कौन सी धाराओं में पुलिस ने आप पे मुकदमा लिख दिया था? 151 और भी धाराएं बता रहे थे। क्या आपके साथ कोई किसी और को भी घटना में उन्होंने बताया था कि और? नहीं, कोई नहीं था। असल मेरी गाड़ी खाली थी, खाली? मैं अपने घर जा रहा था। तो उसके बाद ये उन्होंने मुकदमा, फिर आज आपने कैसे ये मुकदमा लिखवाया, किस तरह से आपने फिर प्रोसीड किया? क्योंकि आपने बताया जैसे आपकी शिकायत नहीं सुनी और आपके लिए मुकदमा भी लिख दिया। क्या आपको जेल भी भेजा गया था? जेल नहीं भेजा गया था, थाने में बंद कर दिया था और जेल में डाल दिया था। वो जो थाने की जो होती है उसी में जी मुचल के पे। हाँ, मैं डाल दिया। और खाना पीना मुझे नहीं मिला, 24 घंटे में रहा हूँ। खैर अब लड़की के खिलाफ ही मामला दर्ज हो गया है और साथ ही उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है जिन्होंने युवकों का चालान कर दिया और युवक की एक न सुनी, सिर्फ लड़की को हिदायत देकर छोड़ दिया। सबसे पहले तो हमने एक वायरल वीडियो देखा जो ट्रेंड हो रहा था ट्विटर पे, और उसके बाद फिर कुछ मीडिया के हमारे दोस्त हैं जिन्होंने वो वीडियो हमसे शेयर किया और फिर हमसे रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह के पब्लिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ में
आगे रहते हैं, तो क्या आप इस गरीब ओला ड्राइवर की मदद कर पाएंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल, आप उनको मेरे पास लेके आइए, लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम कि इशू है क्या। तो जब ये इन्होंने आके अपनी पूरी आप बीती मुझे सुनाई और ये बताया कि इनका फ़ोन उस लड़की ने अच्छा, अगर आप वीडियो भी देखें तो अनप्रोवोक्ड उन्होंने उस लड़की ने इनके ऊपर वार किया, अनप्रोवोक्ड। इन्होंने कोई प्रोवोकेशन अपनी तरफ से नहीं किया था। तो उसके बाद फिर उसने मारा पीटा, इनका मोबाइल तोड़ दिया। बाद में इन्होंने बताया कि इनके घर गाड़ी में रखे हुए पैसे भी उसने लूट लिए। इसके बाद जब इनको पुलिस थाने में लेके गए और इनको लॉकअप में डाल दिया, तो एक सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर है, वो ये कहती है कि अगर कोई भी आदमी इस तरह से अरेस्ट होगा तो उसके नेक्स्ट फ्रेंड को इंटीमेट किया जाएगा, यानी उसके परिवार के किसी भी सदस्य को। इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। जब रात में इनके भाइयों ने इनकी लोकेशन ट्रेस करी और 1-1:30 बजे रात में जब पहुंचे इनको ढूंढने के लिए, तो उनको भी लॉकअप में डाल दिया गया। 151 की जो चालानी कार्रवाई इन पे और इनके दोनों भाइयों पे की गई, वो किसी तरह बनती ही नहीं है। 151 की चालानी कार्रवाई केवल उन लोगों के खिलाफ होती है जिनसे पब्लिक पीस की ब्रीच का एप्रीहेंशन हो या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकते हो पुलिस की राय में। तो ये लड़का जो पूरे टाइम हाथ जोड़ के ये पूछता रहा कि मेरी गलती क्या है, वो कैसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है। हाँ, उस लड़की ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया था जिसके लिए उसको अरेस्ट किया जाना ज़रूरी था। तो इनकी सारी बातें सुन के हमने IGRS पर एक कंप्लेंट दर्ज कराई जिसमें सारे फैक्ट्स लिखे। ये भी लिखा कि जो पुलिस अपनी तरफ से एक स्टोरी बना रही है कि एक SUV में थे 3 लड़के थे जिन्होंने लड़की पे हमला किया। तो SUV तो साहब सिटी स्टेशन पे खड़ी हुई थी, घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर, जिसके अभिलेखीय साक्ष्य भी हैं और फोटोग्राफिक एविडेंस भी है। घर पे CCTV कैमरा लगा हुआ है पास के अपार्टमेंट्स में। तो ये सारी बातें, ये जो तथ्यात्मक चीज़ें थी, वो हमने लिख के IGRS के माध्यम से पुलिस को प्रेषित करी। अब युवती पर ही पूरा मामला आ गया है। आरोप युवती पर है। IPC की धारा 394 यानी लूट करने या लूट की कोशिश के दौरान चोट पहुंचाने और IPC की धारा 427 यानी किसी के साथ बदतमीजी करने के मामले में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस की मौजूदगी में लड़की कैब ड्राइवर को पीटती रही और सब तमाशबीन बनकर देखते रहे। खास बात यह है कि इतने पर भी कैब ड्राइवर ने उसके साथ एक बदसलूकी नहीं की। वो चुपचाप लड़की के थप्पड़ खाता रहा। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इसी बीच एक शख्स ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो लड़की उसके भी कॉलर को पकड़ लेती है। और इसके बाद लखनऊ की गजब पुलिस ने पहली कार्रवाई की, वो भी अजब रही। आमतौर पर भारत के ज्यादातर कानून महिला और पुरुष में भेद नहीं करते और अपराध करने पर सबके लिए बराबर सजा का प्रावधान है। लेकिन जब इस तरह से कोई घटना होती है तो अक्सर ये बहस तेज हो जाती है कि जब कोई महिला हिंसा करे तो पुलिस कार्रवाई करने से क्यों बचती है। न्यूज़ तक ब्यूरो। तो गाइस, वीडियो आपने अच्छे से देख लिया होगा और पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था, क्या सही था और क्या गलत था। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बोली कि इतना फ्रस्ट्रेटेड होके कोई किसी पे हमला करता है बेवजह है, कोई रीज़न नहीं है, फिर भी आपका कोई दुश्मन तो नहीं था पहले से वो, जो कि आप बस ठान के आए थे कि मैं पीछा कर रहे थे उसका, कैब ड्राइवर का, कि मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, आज इससे पंगा लूंगी। ऐसा तो कोई सीन नहीं था, पहले से जानते भी नहीं थे। फिर भी इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना कचरा, इतना दिमाग ख़राब होकर रखा है आज के टाइम में। इंसान को सुकून नहीं है, शांति नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है इंसान का माइंड शांत रहना चाहिए, सुकून होना चाहिए। उसकी इंसान सोचता नहीं है, उसका खुद इंसान कुछ करता नहीं है। और खैर, तो इस तरह के दिमागी मरीज़ आपको बहुत से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे दिमागी मरीज़ आपको बहुत से देखने को मिलते हैं डेली। अगर आप निकलो हाईवे पे, जाओ मार्केट में, तो होते हैं। ये तो बात रही उस लड़की की जिसने ये बहुत ही अपने सभ्य संस्कार दिखाए हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे टिप्पणियाँ की हैं उसके ऊपर और बहुत अच्छे आरोप लगाए हैं। और एटीट्यूड देखा बंदी का, दबंग बन रही थी। ठीक है, सच में साइको लग रही थी। अब मैं बात कर लेता हूँ, अब मैं आता हूँ पुलिस पे। तो हमारी श्री कुछ भी कहें, कोई भी टैगलाइन ऐड कर दें, महान इतनी है पुलिस कि उनको पता ही नहीं रहता कि किसका हमें मतलब वो करना है। पूरा केस समझने के बाद भी, सब कुछ उनके सामने हुआ है, फिर भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनको करना क्या है। यार क्या ही कहें, क्या
हमारी सरकार इतनी सुस्त पड़ी है कि ऐसे ही सिलेक्शन कर लेती है इन पुलिस वालों को पुलिस फोर्स में। इनको कुछ आता जाता नहीं है, इनको पता नहीं चलता कि न्याय किसके साथ करना है। हाँ, किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, करना क्या है, किसके खिलाफ चालान काटना चाहिए। 151 का चालान काट दिया, वो वकील बोल रहा है कि 151 का चालान कटेगा ही नहीं। यार कैसे सेलेक्ट कर लेते हो? आंख बंद करके पेपर देते हैं क्या? ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हो क्या फोर्स में? इतनी सुस्त पड़ी है क्या सरकार? कहां से आते हैं ये लोग? वाह भाई वाह, गजब हो गया सिस्टम। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, सिस्टम को खोखला बना रही हैं। ये छोटी छोटी चीजें सिस्टम को खत्म कर रही हैं। यही सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है, फिर बाद में बस फिर हम कहते हैं कि आजकल जमाना सही नहीं है, आजकल ये सब हो रहा है, ये हो रहा है। ये केस इतना आगे नहीं जाने वाला था, ये केस वहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन वकील तक आने पड़े। इस केस में वकील को लेके आना पड़ा, तो यहाँ तक नहीं जाता अगर ये केस वहीं पे ख़त्म हो जाता। देखो कितना नुकसान हुआ है बेचारे का। मोबाइल तोड़ दिया, शीशे तोड़ दिए, और वो तो सहता रहा। उसने फिर से अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाया। 20 थप्पड़ खाए ऊपर से बेवजह। ये तो न्यूज़ है, न्यूज़ देख के हम सोचते हैं कि चलो हो गया सो हो गया, लेकिन खुद पे जब आती है ना तब पता चलता है। तो दोस्तों, आज की बात का यहीं पे ख़त्म करते हैं, और रिएक्शन मेरा यही रहा है जो मैंने आपको बोल दिया है। अब आप जानते हैं क्या सही था और क्या गलत था, आपको अच्छे से पता है। थैंक यू।